नमस्कार, जय श्री सीताराम। विजन ऑफ पीस पर आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। दोस्तों, आज हम एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका फिलहाल पूरी तरह से कोई इलाज नहीं है। यानी कि हम उस बीमारी को दूर नहीं कर सकते, केवल कंट्रोल कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं। और ये बीमारी है डायबिटीज। डायबिटीज, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे शरीर में एक ग्रंथि है जिसको अग्नाशय या पेंक्रियास कहा जाता है। ये पेंक्रियास शरीर में इंसुलिन नाम का एक हार्मोन बनाता है। ये हार्मोन शर्करा को डाइजेस्ट करने में, शुगर को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है और उससे ग्लूकोज बनता है, फिर ग्लूकोज से एनर्जी बनती है। लेकिन जब शरीर में डायबिटीज होती है तो क्या होता है कि पेंक्रियास की जो कोशिकाएं हैं वो ठीक तरीके से इंसुलिन का निर्माण नहीं कर पाती या बिल्कुल बंद कर देती हैं। तो तब हमें मुश्किल होती है, शरीर में ग्लूकोज लेवल बढ़ने लग जाता है और फिर दवाइयों का सेवन करना जरूरी हो जाता है। आज एक ऐसे घरेलू उपाय के बारे में आपसे बात करेंगे जो आपकी डायबिटीज को कंट्रोल करने में मददगार साबित हो सकता है। डायबिटीज एक ऐसी समस्या है जो ना केवल अपने आप में समस्या है बल्कि शरीर के कई अंगों को प्रभावित कर सकती है। इसमें किडनीज शामिल हैं, हार्ट शामिल हैं और मुख्य रूप से आंखें हैं, जिनको एक लंबे समय तक अगर ये समस्या रहती है तो जो प्रभावित हो सकते हैं। इसलिए डायबिटीज को कंट्रोल करना, नियंत्रित करना बेहद जरूरी हो जाता है। हेल्थ एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस बीमारी का वर्तमान में कोई पूरा इलाज नहीं है। यानी कि अगर किसी को डायबिटीज है तो हम उसे पूरी तरह से रोग मुक्त नहीं कर सकते, लेकिन खान पान का स्टाइल बदलने से, कुछ दवाइयों की सहायता से, वॉक करने से, योग करने से और कुछ और उपाय करने से इस बीमारी को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है और उसके बुरे प्रभावों को कम किया जा सकता है। हमारे देश के अंदर डायबिटीज काफी ज्यादा है और इसीलिए अब भारत को डायबिटीज की कैपिटल कहा जाता है। यहाँ करोड़ों की संख्या में डायबिटीज से ग्रस्त लोग हैं, तो इसलिए जरूरी हो जाता है कि हम इस प्रॉब्लम को नियंत्रित अवश्य करें। डायबिटीज दो तरह का होता है, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 जो डायबिटीज है ये आमतौर पर आनुवंशिक होता है। यानी कि अगर हमारे पेरेंट्स में या हमारे परिवार में किसी को डायबिटीज है तो आगे चल करके आने वाली पीढ़ियों में भी ये समस्या हो सकती है। जो टाइप 2 डायबिटीज है वो खान पान के कारण, गलत लाइफस्टाइल के कारण, ज़्यादा मीठे के कारण और शरीर को ज़्यादा निष्क्रिय रखने के कारण, अगर सक्रिय नहीं रहते, हम एक्टिव नहीं रहते, तो उस वजह से टाइप 2 डायबिटीज हो सकता है। दोनों के लक्षण लगभग एक जैसे ही हैं, लेकिन दोनों में अंतर है और कंट्रोल करने में भी थोड़ा सा अंतर हो सकता है। तो आज हम एक ऐसी खास चीज की बात करने जा रहे हैं जिससे आप अपनी समस्या को नियंत्रित कर सकते हैं, और वो चीज है काले चने। काला चना जो है ये सेहत के लिए काफी अच्छा माना जाता है। शरीर को इससे काफी ज्यादा ताकत मिलती है। तो इसके लिए आप क्या करें, एक मुट्ठी भर चने आप रात को पानी में भिगो दें और सुबह खाली पेट अगर आप उस पानी का सेवन करते हैं तो उससे मधुमेह के रोगियों को, यानी कि डायबिटीज के जो पेशेंट्स हैं, उनको काफी ज्यादा फायदा मिल सकता है। और बिना दवाई के भी आपको ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद मिल सकती है। दरअसल काले चने के अंदर फाइबर काफी ज्यादा मात्रा में होता है। ये दोनों तरह के फाइबर से युक्त है। घुलनशील फाइबर भी हैं और अघुलनशील फाइबर भी हैं, यानी कि सॉल्युबल और इनसॉल्युबल दोनों तरह के फाइबर्स काले चने में काफी मात्रा में होते हैं। उच्च फाइबर युक्त जो भोजन होता है कोई भी, वो रक्त के अंदर शर्करा के स्तर को, ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करने में मदद करता है। साथ ही काले चने का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो काफी कम होता है और उस वजह से भी ये शुगर के मरीजों के लिए फायदेमंद हो जाता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या है? ये इस बात का माप है कि अगर कोई भोजन हम कर रहे हैं तो वो हमारे ब्लड के अंदर शुगर लेवल को कितनी जल्दी बढ़ाता है, उसी से उसका जीआई या ग्लाइसेमिक इंडेक्स मापा जाता है। जब हम खाना खाते हैं तो उससे 2 से 3 घंटे के बाद ग्लूकोज की मात्रा हमारे शरीर में बढ़ जाती है और जितनी मात्रा बढ़ती है उसी से ही ग्लाइसेमिक इंडेक्स को मापा जाता है। तो ऐसे में जो वो भोजन जिनका जीआई कम होता है वो खाने से
शुगर के जो पेशेंट्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा फायदा मिल सकता है। इसके अलावा काले चने में एमिलोस होता है, जो एक खास तरह का तत्व है जो ग्लूकोज मिलने के प्रोसेस को स्लो करता है और इंसुलिन बनने की एक्टिविटी को बढ़ाता है। इन्हीं सब कारणों के चलते मधुमेह के रोगियों को काले चने का पानी पीने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा आप काले चने का सेवन सब्जी के रूप में भी कर सकते हैं और अंकुरित चने का सेवन भी आप कर सकते हैं। आप पानी में चने को उबाल लें और उस उबले हुए पानी के अंदर थोड़ा सा काला नमक और नींबू का रस मिला करके उसका भी सेवन कर सकते हैं। तो अगर आप काले चने को किसी रूप में भी इस्तेमाल करते हैं तो आपको अपने ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करने में निश्चित रूप से सहायता मिलेगी। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके काम आएगा। तो हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य करें।